कैन यू फाइंड ए डिटर्मिनेंट इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, ये रॉ ए बी सी ज़ीरो बी ए, मगर कॉमन बात क्या है कि देखो ये डायगोनल है ए बी सी और डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरो हैं। डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरो तो लोअर ट्रायंगल, डायगोनल के ऊपर सारे ज़ीरो अपर ट्रायंगल। और इसका आंसर क्या आता है, ये डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन है। ए को मल्टीप्लाई करो बी से, बी को सी से, ए बी सी आंसर आ जाएगा। और अगर ये आप सेकंड क्वेश्चन में देखें, देखो तरतीब से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये गिनती बिल्कुल तरतीब से लिखी हो तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। और यहाँ देखें पूरा डायगोनल ज़ीरो है, पूरा डायगोनल ज़ीरो हो तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही हो। 5 रॉस 5 कॉलम का मैट्रिक्स देख के आपने ढूंढना नहीं है, आपने करना क्या, आपने गौर से घूर के देखना है। और घूर के देखने पे पता चल रहा है अरे भाई ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे मेंबर ज़ीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो या लोअर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, इनका डिटर्मिनेंट निकलता है नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब 5 सिफर में आया था, देख के लोगों का बैंड बच गया था। मतलब कैसे ये करना था यार, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और यही आपका आंसर है। हाँ, नस वाले तो भाई बहुत बड़े राक्षस हैं, इसका सबूत ये देख लें। वहाँ का एग्जामिनर की बात कर रहा, क्या सवाल दे दिया, x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 x+7 x+8 x+9 और कह रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट तो निकालो। कैसे निकालें, ओपन मल्टीप्लाई x की वैल्यू सॉल्व करके। मेरे बच्चों जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक मेरा हीरो होता है, मैं अपने हीरो की मदद लेता हूँ। और बच्चों मेरे हीरो का नाम होता है ज़ीरो। कहीं ज़ीरो तो कभी साइड हीरो भी एक होता है हमारा 1, जहाँ ज़ीरो काम ना है वहाँ 1 यूज़ करते हैं। एक्स को ज़ीरो मान लो। वेल जैसे मैंने एक्स को ज़ीरो किया, ये साल नस में 15-16 दफ़ा रिपीट हुआ है, ऐसे अंदाज़ा कर लो है ये क्या। अब तो ये 1 2 3 4 6 7 8 9 तरतीब से आ गया। अब मैंने कहा था जब 1 से 9 तक तरतीब से ऑड नंबर में, चाहे 1 से 9 हो, 1 से 25 49 81, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो। आंसर आ गया। और जिनको ट्रिक नहीं बताऊँ उनका एग्ज़ाम में ही आ गया। अब एक और बड़ा ख़तरनाक सवाल, अरे एग्ज़ाम में भी क्या है यार, ये मैट्रिक्स फिर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस करना है और इस रिज़ल्ट से मल्टीप्लाई करना है। कह रहे हैं आंसर बताओ। तो भाई अगर तरतीब से चलें तो पहले इन सब को 9 के 9 मेंबर को प्लस करेंगे, फिर पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। सो अब मेरी एक बड़ी ऑसम ट्रिक याद रखो, ऑसम। देखो अगर रॉ में तीनों चीज़ें मौजूद हों, हर रॉ में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मौजूद है कि नहीं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, सब चीज़ें एक एक बार आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। अच्छा, या रॉ में या कॉलम में, ज़रूरी नहीं दोनों में। यहाँ तो हर रॉ और कॉलम दोनों ही ऐसा चल रहा है कि देखो हर चीज़ एक बार, यानी एक बार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों चीज़ें रॉ में भी आ गई, कॉलम में भी आ गई, तीनों में, ठीक है। यहाँ रॉ में कम से कम आ रही हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों में आए, ठीक है। और यहाँ देखो फिर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें भी तीनों चीज़ें। जब भी ऐसा होगा पता है आंसर क्या आना है, ज़ीरो आना है एंड में, ये याद रखना। बड़ी अच्छा ट्रैक है अभी। अब ए स्क्वायर अगर ए के बराबर होता है तो मैट्रिक्स कहलाता है इटम्पोटेंट। जी हाँ, इटम्पोटेंट। और अगर ए की कोई भी पावर, ए स्क्वायर ए क्यूब, ज़ीरो के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स निलपोटेंट। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका मैट्रिक्स के इक्वल हो तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है वैसे सबको पता है, फिर भी अभी बताऊंगा मैं आगे। और ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर हो तो इसकी सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी अगर ये 2 रोज 2 कॉलम है तो I2, 3 रोज 3 कॉलम है तो I3, ठीक है, ये हो जाएगा। आई स्क्वायर अगर आई के बराबर हो, न्यूमोलेंट्री आई ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो तो इसके सिमेट्रिक। ऐसे है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा अच्छे 2 सवाल आते हैं 5 से भर के। पहले एक देखते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा ये बताओ।
तो देखो पहले तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखो इस रॉ में क्या 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों मौजूद है? जी हाँ। क्या यहाँ भी ऐसा ही है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों मौजूद हों? जी हाँ। क्या यहाँ भी ऐसा है? जी हाँ। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है। जितनी रॉज हैं सबके देखें तीनों मेंबर डिफरेंट हैं और वो तीनों मेंबर क्या हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और से देखें, घूर के देखें, एक बार ओमेगा आ रहा है, एक बार ओमेगा स्क्वायर, एक बार 1। हर रॉ में ऐसा है इन दोनों मैट्रिक्स की। और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके कॉलम में ऐसा है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन होगी रिजल्ट 0 0 होगा। अब बड़ा प्यारा सवाल दिया है कि ए दिया हुआ इसके बराबर कह रहे हैं अगर ए का डिटर्मिनेंट 12 है तो मैट्रिक्स बी जो कि इक्वल किसके ट्रांसपोज ऑफ ए के, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा? ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉ को कॉलम बना दे, कॉलम को रॉ बना दे। क्या रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बनाने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो जी कोई नहीं पड़ता। इसलिए अगर ए डिटर्मिनेंट 12 है तो बी डिटर्मिनेंट भी कितना होगा भाई? 12 ही होगा। तो पास से भर के दो बहुत ही अच्छे सवाल थे बच्चों। लेकिन क्या करना है ना, बड़े खतरनाक सवालों को अपने सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से काटना है। देखो अगर ए डिटर्मिनेंट 1 या -1 हो, और से समझो ए डिटर्मिनेंट 1 या -1 हो तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उस सूरत में ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब जैसे कि ए मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 1 0 0 0 0 और कह रहे हैं इसका इनवर्स लिखें, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के रखें। वो बना जाएगा या -1 आ जाएगा। और 1 और -1 अगर आ जाए या आपको खुद करना डिटर्मिनेंट निकाल के देखें तो इसका इनवर्स निकाल देंगे लोग। पूरा लंबा एडजॉइंट वाला तरीके की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इनवर्स क्या होगा? इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का लगे रॉ को कॉलम बना दे, कॉलम करो। अब ये देखो ना, पहली रॉ थी 0 1 0, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रॉ आपका दूसरा कॉलम, और तीसरी रॉ इत्फाक से इसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स भी यही है। और मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज यही हो तो फिर भाई नाम क्या दिया जाता है ऐसे मैट्रिक्स को? सिमेट्रिक। तो ये भी कह सकते हो कि सिमेट्रिक। जरूरी नहीं है सिमेट्रिक होना। दैट्स जस्ट योर आंसर। बड़ा आसान आ गया। अब तो एक और बड़ा प्यारा सवाल है। ए डिटर्मिनेंट दिया है -12 और कह रहे हैं ये वाला इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ रॉ थी 1 3 0, यहाँ हो गई 2 6 0, यानी हर नंबर डबल हो गए। देखा जाए पहली रॉ को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया है? यहाँ 2 से, इसी रॉ। यहाँ देखो 2 6 4 था, 4 12 8 हो गया, दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। -1 0 2 था, -2 0 4 कर दिया, दोबारा मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से। यानी 2 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है? 3 दफ़ा। कौन हो रहा है भाई? -12। 2 2 8 -12 से मल्टीप्लाई किया -96। ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही तो करना है। क्वेश्चन बड़े खतरनाक हो गए, हमको उसको कैसे करना है? सेकंड ऑर्डर सॉल्व, जैसे ये। ठीक है ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है कि एक मैट्रिक्स से कह रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट है और क्या करना है? अगर इसको रॉ या कॉलम से ओपन करें, लेकिन देखो असल चीज़ एफटी में है क्या? घूर के देखो, घूर के देखो तो एक बात समझ में आ रही है। ये रॉ और इस रॉ में कुछ सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? -6। यहाँ क्या हो जाएगा? -4। और यहाँ क्या हो जाएगा? -8। और मैथ्स के रूल के तहत अगर दो रॉस किसी डिटर्मिनेंट की सेम होते हैं, सेकंड रॉ को छोड़े हमें लेना देना नहीं, इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या होता है? 0। इसका आंसर 0 होता है। अब देखिए लोग क्या करेंगे, इसको खोलने बैठेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी ये कोई मुश्किल बात नहीं है, पर वो अप्रोच की बात है। अब ये तो आया था डाउट में न, उसमें इतना खतरनाक सवाल आया था कि ऐसा एक मैट्रिक्स दिया था और कहा था कि x की वैल्यू निकालो जब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? इसका डिटर्मिनेंट 0 के। अब 0 दिखते मेरे ध्यान में एक बात है, मैट्रिक्स 0 कब होता है? जब उसकी दो रॉस सेम हो जाए। कुछ मिलती जुलती वैल्यूज हैं। देखो 3 का -2 से मल्टीप्लाई करो -6, 2 को -2 से करो -4, और 4 को अगर हम -2 से करते हैं तो -8 8 आता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस
इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल वही सेम सिचुएशन। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब देखो ये वाला एलिमेंट तो हो गया -6, ये हो गया -4 और ये एलिमेंट -6 के इक्वल है, -4 के। इसका मतलब है ये एलिमेंट -9 + x किसके इक्वल हो जाएगा? 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 किया था ना भाई ये सब। अब देखो बड़ा आसान है, यहाँ से अब एक्सटेंड पे निकलना कन्फर्मेशन वेट दोबारा देखो 1 कितना आसान हो गया आंसर। तो हर बार देखो दिमाग का सही इस्तेमाल और कुछ नहीं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने को क्या है? सो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। मैं करूँगा कि ये जो डायगोनल्स है ना इनको बस मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 4 12, 12 5 60, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे आ जाएगा 4 4 16, 16 4 64। लेकिन बच्चों लेकिन फ़र्ज़ करो कुछ ये ऐसा हो गया मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल के नीचे वाले तो 0 हैं, ऊपर वाले 0 नहीं हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट बच्चों अभी भी वैसे निकलेगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। 3 4 12, 12 5 60। लेकिन बड़ी ख़ास बात है, इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगल। किसको कहते हैं लोअर ट्रायंगल? देखो बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझो। डायगोनल के नीचे वाले मेंबर 0, डायगोनल के ऊपर वाले मेंबर 0 ना हो, ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगल। तो ये आखिर क्या कहलाएगा? ये अभी तो खैर डिटर्मिनेंट है, लेकिन अब मैं इसको तब्दील कर देता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट अभी भी इसका वैसे निकलेगा यानी 64, लेकिन अब अपर वाला पार्ट ट्रायंगल का 0 है तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगल। अब देखो हमने मैट्रिक्स ABCD पढ़ा था, कोई कहे कि इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट मैट्रिक्स का कैसे निकलता है? A और D की जगह तब्दील, ठीक है, B और C की साइन तब्दील, प्लस से तब क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लस थी तो अब माइनस हो जाएगी। और A और D की जगह तब्दील हो जाएगी, यानी इन दोनों की जगह तब्दील, इन दोनों की साइन तब्दील। और A इनवर्स कैसे निकलेगा? वो निकलता है एडजॉइंट A को डिवाइड करो A डिटर्मिनेंट से। लेकिन ये जो A डिटर्मिनेंट है जो कि AD - B से निकलता है, ये 0 ना हो। और ये 0 हो जाएगा तो मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बच्चों हम ट्रिक करने जा रहे हैं, देखते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करके। बड़े मज़े की शॉर्ट ट्रिक हैं, तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके वीक हैं, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट को मैं इंशाल्लाह कराता रहूँगा यार, टेंशन नहीं लो। देखो वीडियो गिलास के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं भाई। अब इंटीग्रेशन के ज़्यादा गिलास में जनरली कितने 50-60 साल करा दूँगा। अब तो आपको भाई 100 200 300 हर बार जब भी इंटीग्रेशन रिव्यू करवाऊँगा 40-50 नए क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह। तो सोचो कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ना है बस अब लग के। ओके डियर, सो अभी सेट है मैट्रिक्स 1 2 3 4। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये इससे मल्टीप्लाई इससे। 1 4 4, 2 3 6 -2, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। अब इन दोनों का साइन तब्दील, इन दोनों की जगह तब्दील, यहाँ 4 और 1, यहाँ -2 -3 और ये -2। अब -2 से बारी सबको डिवाइड कर दो। 4 को -2 से करो -2, -2 को -2 से करो 1, -3 को -2 से करो 3/2 और ये -1/2। यही बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो एक चीज़ कहलाती है रॉ। कितनी रॉ है ये? 2 रॉ। और कॉलम क्या होते हैं? ये कितने कॉलम है? 3। 2 रॉ 3 कॉलम, बड़ी नाइंसाफ़ी है। और बच्चों जिस मैट्रिक्स में नाइंसाफ़ी हो वो मैट्रिक्स कभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, बल्कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है। कितनी रॉ है? 1 और 1 2। कितने कॉलम है? कॉलम भी 2। पूरा इंसाफ है, इसलिए ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का वेल डिटर्मिनेंट भी निकल आता है। ये मेंबर ABCD मल्टीप्लाई करो AD - BC, ठीक है, निकल आता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अब मेरे भाई इस मैट्रिक्स को देखो तो इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देखो सिर्फ एक रॉ है, ये कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। ये क्या होगा? सिर्फ डायगोनल में मेंबर है, बाकी सारे 0 है।
सिर्फ डायगोनल में मेंबर हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ भी यही है, डायगोनल में सारे मेंबर हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, इसलिए कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन फ़र्क है, वहाँ मेंबर अलग अलग था, यहाँ मेंबर भी सेम है। कौन सा मेंबर? वो भी 4। वाह! तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और कोई नाम होगा बच्चों इसका। यहाँ स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, डायगोनल भी, लेकिन इसका ख़ास नाम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सो डियर, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। कह रहे हैं पॉइंट 3,2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ + x + a, द वैल्यू ऑफ a इज़, a की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो डेयर देखो, यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे। क्यों? y ये होता है हमेशा एफ ऑफ एक्स, और x की जगह 3, 2x³ + x + a, तो भाई x की जगह 3 पुट कर दो। और 3 का क्यूब 27, 2 ज़ा 54 + 3 + a, ये 57 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -55। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -55, और यही आपका। अब देखो 3 रोज और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको ओपन करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देखोगे क्या आ रहा है। वैसे बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, और ये क्या लाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब। अब एक खास बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो कब मैट्रिक्स परफेक्ट 0 होगा? कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऑड तादाद में परफेक्ट स्क्वायर तरतीब से हो तो हमेशा रखो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे कि ये देखो, 5 का ओपन करने को आ गया, और ये भी इतने बड़े नंबर, अक्सर लोगों का तो बैंड बच जाएगा देख के, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को चूँकि ट्रिक्स पता होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर तरतीब से, तो आंसर क्या होगा? 0 है तो क्या कहलाएंगे? सिंगुलर कहलाएंगे। तो मेरे भाई बड़ी काम की बात पता चल गई, अगर ये तरतीब से हो और ऑड तादाद में हो। अच्छा फ़र्ज़ करो ऐसे ही होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16, तब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। हाँ, ये बड़े गौर से सुन लो, जब भी ऑड तादाद में हो तरतीब से। अब बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या हुआ। एग्ज़ाम में उन्होंने यहाँ लैम्डा कर दिया था, ठीक है, और कहा था कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अब सॉरी, डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि कहा था मैट्रिक्स सिंगुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते और लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमें ट्रिक पता है तो हम सोचेंगे यार 1 भी मौजूद, 2 भी मौजूद, 3 भी मौजूद, यहाँ कुछ मिस है, फिर 5 6 7 8 9। तो खुद देखो क्या मिस है यहाँ, 4 मिस है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, आंसर 4 आ जाएगा। ऐसी कलकला को ये 25 वाला दे दें, यानी 5 रो 5 कॉलम का, यहाँ भी कोई एक चीज़ ये मिस कर दें, ठीक है, यहाँ x दे दें। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ x डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर इक्वल टू 0 करके क्या यार 5 रोज 5 कॉलम को सॉल्व करोगे? नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 क्या में से भाई? 7 में से, तो आंसर 7 आएगा। ठीक है बच्चों, अभी बहुत ख़तरनाक से कुछ क्वेश्चन करना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी। जो बच्चा मुझसे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि एक एक टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। और देखो अभी जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बार कराता रहता हूँ, और हर बार नए नए सवालों के साथ, ताकि ऐसी प्रैक्टिस हो गया। 100 मार्क्स का टारगेट है भाई मेरे पास, तभी बड़ा जो 90+ का इरादा है। ठीक है भाई, सो आंसर यहाँ एक्स की जगह 7 बच्चों।